नियम 5। हमेशा सच बोलें और हर मुसीबत को मालिक की तरफ से अपनी भलाई के लिए समझें और उसका धन्यवाद दें। सच बोलने का वास्तव में अर्थ यह है कि अपने आप को जैसे का तैसा व्यक्त करें। ये वह हालत है और वह दशा जिस पर पहुंचकर आदमी विवश होकर अपने आप यही कहने लगता है कि जो है सो है। कोई भी शब्द किसी भी तरह से इस हालत को प्रकट नहीं कर सकते। ये वह दशा है जो वाकई असल ही असल है। असल में इसको दशा का नाम देना भी इस हालत में एक तरह का बट्टा लगाना है। अब हमने जो शब्द हालत या दशा उपयोग किया है वाकई यह भी नहीं है। असल में यह वह बिंदु है जहां पर कि प्रलय के वक्त कुल ताकतें सिमट कर जमा हो जाती हैं और असलियत ही असलियत बाकी रह जाती है। अब ये शब्द असलियत जिसका मैंने यहाँ उपयोग किया है, वाकई यह भी उसका सही तर्जुमा अनुवाद नहीं है। यहाँ पर अनुभवों को व्यक्त करने वाले सभी वाक्य पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अगर इसको ताकत कहें तो भी हम एक तरीके की खासियत गुण का पर्दा इस पर डाल देते हैं। अब क्या कहा जाए, कहना भी निरर्थक है। अब अगर इसके लिए शून्यता शब्द का प्रयोग करते हैं तब भी इसमें एक तरह के पर्दे का अनुमान या वहम बाकी रह जाता है। तब इसे क्या कहें। अब 235 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या। एक शब्द है रह जाता है जिससे संभव है कि हम इसको व्यक्त कर सकें। अगर हम इसका ख्याल बांधते हैं तो भी किसी चीज का उसके आखिर में अनुमान होने लगता है और फिर वही पदार्थ का एहसास शुरू हो जाता है। अब अगर हम इन दोनों चीजों को गायब करके उस तरफ ख्याल दौड़ाएं तो भी कुछ ना कुछ तो बाकी रहता ही है। अब आप ही बताइए इसे क्या कहा जाए। अब कुछ नहीं मिलता जिससे उसे स्पष्ट किया जा सके। बस यही कहना पड़ता है कि जो है सो है। उद्धरण चिन्ह। इस चीज की नकल बस यही मानकर हो सकती है कि सब कुछ होकर आखिरकार मानना खत्म कर दिया जाए। यह अभ्यासी पर निर्भर है कि वो सत्य व्यवहार से अपने आप को उस तरफ ले आए। स्थिरता की हालत इस काम में मदद देगी, मगर यह स्थिरता गंतव्य पर पहुंचने के पहले ही खत्म हो जानी चाहिए, तब असलियत का एहसास हो सकता है। और अगर एहसास होना भी खत्म हो जाए तब कहीं समझिए कि अब इसकी शुरुआती हालत पर पहुंचते हैं। हम सच बोलने की आदत इस वजह से बनाते हैं कि जो बात ऊपर कही गई है उससे हम चिपक कर वैसा ही व्यवहार करने लगे जिसके होने से कुदरत ने अपने व्यवहार शुरू कर दिए हैं। अब भक्ति का रंग शुरू होता है जिससे भक्त को भक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है। मालिक का ख्याल भक्त पर अंकित होने लगता है। प्रियतम की सख्ती कठोरता भी प्रेमी को भाती है, उसमें भी उसे ऐसी लोच महसूस होती है और मोहब्बत टपकती है कि उसमें उसका जी खुश रहता है। जो झिड़कियां उसे प्रियतम की तरफ से मिलती हैं वे बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें भी उसे खुशी पैदा होती है। अगर झिड़कियों के विकृत रूप को ध्यान में ले तो उनका एक तरह का डरावना रूप बन जाएगा। लोग इन्हीं को मुसीबत के नाम से मानने लगते हैं। ये चीज़ जो ठोसता की हालत में आई है वह भी इतनी आसानी से सहन की जाती है कि उसका जो असर दिल पर होता है थोड़ी प्रसन्नता देने लगता है। जब ये हालत पैदा होती है तो वह 236 नियम 5 भाव जो उसमें शामिल होता है उसको धन्यवाद की हालत कह सकते हैं। यानी उसने उस चीज़ का कितने अच्छे तरीके से स्वागत किया और अब उसी हालत में खुश है, इसलिए कि यह सब चीजें उसके प्रियतम की तरफ से आई हुई हैं। मकुंजे गुस्सा शिकायत की दर तरीका दब बराहते न रसीद आंकी जहमते न कसीद। यानी परमात्मा के मार्ग पर विपत्तियों के प्रति क्षोभ व्यक्त न करो क्योंकि बिना कष्ट उठाए किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया। इसका नतीजा खुशी ही खुशी है और वह खुशी के दायरे में ही खींचता जाता है। जब इस दायरे में उसकी काफी घुसपैठ हो जाती है तो ये खुशी उसका स्वभाव हो जाती है। अब इसका एहसास उसके अनुमान में आना भी बंद हो जाता है।
होते होते यह बात ऐसी हो जाती है कि उसकी चमक दमक भी उस दायरे में पैदा नहीं होती। जब ये हालत पैदा हो गई तो फिर क्या है? उस दायरे में अपनी तैराकी शुरू हो जाती है जो कि असलियत है। और आगे चलकर तैराकी का आभास मिट जाता है। उसकी वह ताकत जो सहनशीलता से पैदा हुई है, इस काम में मदद देने लगती है और उस दायरे में, जिसका अत्यधिक बयान किया जा चुका है, प्रवेश हो जाता है और इसके आगे जो कुछ होता है उसका जिक्र काफी किया जा चुका है। 9. प्रियतम को प्रेमी की झिड़कियां बहुत अच्छी मालूम होती हैं और उसको उनसे एक तरह की गुदगुदी पैदा होती है। ये हालत हमारे यहाँ अभ्यासियों की अक्सर होती है। इसमें आनंद भी मिलता है और वह उसको पसंद करने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि वो ऊपर लिखे हुए दायरे में प्रविष्ट हो जाता है। अब ये चीज़ किस तरह भलाई के लिए थी जो उसके लिए ऊपर से आई हुई थी। जब इस दायरे से आगे बढ़ता है और आंतरिक शांति प्राप्त होने लगती है तब उसे 237 सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या एहसास होने लगता है कि ये सब बातें उसकी भलाई के लिए आई हुई थीं जो मुसीबतों और झिड़कियों के रूप में प्रकट हुईं। थोड़ा विचार कीजिए कि ये कितनी कीमती चीजें थीं जिन्हें उपहार की तरह कहा जा सकता है। बस इन चीज़ों पर खुश होकर अपने आप ऐसे शब्द क्यों ना निकल पड़े जिसको आमतौर पर लोग धन्यवाद या शुक्रिया के रूप में प्रकट करते हैं।